मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी कमेंट्स आए, सर इस चैप्टर को पूरा कराए। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी को वीडियो नहीं मिल रही है तो वो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर वीडियोज़ के बटन पर क्लिक करके अन्य वीडियो देख सकता है। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको फॉर्मूले प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसको सॉल्व ना किया जा सके। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तब की बात है। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पर जो रूम होता है उसकी जो 4 वॉल होती हैं उनका एरिया गिवन है, साथ ही पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 16 मीटर। और जो पेरीमीटर है वो भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, 16 मीटर दिया हुआ फ्लोर का जो पेरीमीटर होता है, जो नीचे फर्श डलता है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, तो रूम की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं जो एरिया गिवन है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आइए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, फॉर्मूला होता है 2h और ब्रैकेट में यहाँ पर L प्लस B। ये फॉर्मूला होता है बच्चों अगर आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं। बट लेकिन यहाँ पर तो गिवन है, फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, लेकिन एरिया ऑलरेडी गिवन है। तो हमें करना क्या है अब आगे, देखो हमें तो हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये 2h है ना, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर h2 लिखो या h इंटू 2 लिखो या 2h लिखो या 2 इंटू h लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो h को क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, इसको हम इधर लिख लेते हैं और यहाँ पर 2 इस तरीके से और L प्लस B। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ये यही फॉर्मूला है, बट गिवन एरिया क्या है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला एरिया 4 वॉल्स का। यहाँ पर जो एरिया गिवन है उसको आप लिख लीजिए 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे करते हैं। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पर जो ये लिखा 2 और ब्रैकेट L प्लस B, ये क्या है, ये क्या, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि जो फ्लोर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का जहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख दें, पेरीमीटर लिख दें 16 इस तरीके से, और इक्वल टू 48। ठीक है, अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट इक्वल 48, और क्योंकि 16 मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब इधर राइट साइड में आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, और डिवाइड कर देते हैं। 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48। तो हाइट आपकी आ गई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बहुत ही इजी है ये भी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ट्रेपेजियम जिस फिगर में या जिस भी जो भी चीज़ यहाँ पर गिवन है, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड अगर इस टाइप का है तो ट्रेपेजियम टाइप कहलाता है। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप्ड कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और हुज पैरेलल साइड, ठीक है, जिसकी पैरेलल साइड है ये गिवन है। अगर ये है तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं 132.7 मीटर, और जो सेकंड है वो लिखेंगे 67.3 मीटर। ठीक है, और आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। और जो ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल का साइन है बच्चों। ठीक है, ये इनकी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये गिवन है यहाँ पर 23.75, ये 23.75 मीटर। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे 2h, ये सॉरी 1/2h यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला 1/2h और प्लस यहाँ पर A1 और प्लस A2। अब यहाँ पर A1 प्लस A2 लिखा है, इसका मतलब आप समझिए सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। इसकी जगह आप सम ऑफ पैरेलल साइड भी लिख सकते हैं। अगर ABCD इस तरीके से दिया तो वो भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर A1 प्लस A2, इन दोनों जो A1 और A2 लिखा है इनको पैरेलल साइड समझ लीजिए, ठीक है। आइए करना शुरू करते। तो 1/2h, h है यानी हाइट 23.75, ठीक है। और ब्रैकेट में अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इनकी पैरेलल जो साइड है उनको ऐड कर लेते हैं, 67.3 और प्लस 132.7, ठीक है। इस तरीके से आइए ऐड कर लेते हैं। तो ऐड बच्चों बिल्कुल ध्यान से करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 3, ठीक है। तो 7 और 3 10, 10 की 0 कैरी 1। अब यहाँ पे आ गया 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 की फिर 0 कैरी 1, 1 और 1 2, 200 आ गया। तो आइए 1/2 इंटू 23.75 और इंटू यहाँ पर क्या आ गया 200 आ गया जब हमने ऐड किया। और क्योंकि पॉइंट के पीछे 0 है इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 से हम इसको डिवाइड कर देते, 2 1 2 और यहाँ पर ये आ गया 100 से, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए और इधर बच गया 1 और यहाँ पर 23.75, या पॉइंट को बाद में आप काउंट कर लेना। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो वही नंबर आता है जिसको आप मल्टीप्लाई करें। तो मैं सीधा लिख देता हूँ इस तरीके से। अब क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आपका आंसर आ गया ये 2375 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।